स्वागत है। और वाताहारी वटी पे आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। एक ओवरव्यू हमने आपको दिया था पिछले बुधवार। आज जो स्पेशल वेबिनार है वो इसके ऊपर है कि हम वाताहारी को कहाँ दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, इसके क्या गुण है और कैसे ये वाताहारी पिछली वाताहारी से बेहतर है और इसमें क्या क्या चेंजेस और किए गए हैं, उस पे सब पे बात करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, वाताहारी वटी का क्या मतलब है। वात मतलब वात रोग को हरने वाली। ठीक है ना। अब वात रोग का क्या मतलब है। वात रोग का मतलब है जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द जो किसी भी बोन से प्रकार से हो रिलेटेड सकता है। है जोड़ों उसको का दर्द क्या बोलते आपका हैं, जोड़ों का, ठीक है ना। और अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस। आप इस बीमारी को शुरुआत में अगर इग्नोर कर देंगे तो क्या होगा, आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और इन सब तरह की जो जोड़ों के दर्द है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप इसको जितना डिले करते हैं उतना ही इसको ठीक करने में ज्यादा टाइम लगता है। बेसिकली देखिए, जोड़ों का दर्द एक चिकित्सीय स्थिति है। तब होता है जब आपके टूट फूटना हड्डियों के जो शुरू हो जाता सिर है। होते हैं। अब उस ये जो पर आप रखा स्लाइड पे गया। देखो, दो तरह की स्लाइड दिख रही है आपको। लेफ्ट साइड में जो स्लाइड है इसमें एक हेल्दी बोन है, कार्टिलेज भरपूर है, हड्डियों का बोन डेंसिटी बहुत अच्छा है और इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं है। यही आप दूसरी तरफ राइट हैंड साइड ऑफ द बोन देखोगे तो बोन स्पर देख रहे हो। बोन स्पर का मतलब होता है हड्डी, है ना। फिर डीजनरेटेड मेनिस्कस, डीजनरेटेड जो कार्टिलेज है, देखिए साइड लेफ्ट वाले के अंदर आपको नीले रंग का कार्टिलेज दिख रहा है, लाइट ब्लू कलर का। राइट वाले में बिल्कुल वो कार्टिलेज गायब है। तो ये जो कार्टिलेज है इसकी अनुपस्थिति, और फिर हड्डियों का आप देखिए डेंसिटी कम होती जा रही है। तो ये जो सब चीजें हैं ये आर्थराइटिस के अंदर ये सारे सिम्टोमेटिकली पाई जाती हैं। और ये एक ऐसी चिकित्सीय स्थिति है जिसके अंदर आपके हड्डियों के सिर कि जैसे ये कार्टिलेज खत्म होने लगता है, टूट फूटने लगता है, तो ये आपस में घिसने शुरू हो जाते हैं। और देखिए, आमतौर पर ये रीढ़ की हड्डी, कूल्हे उठना, हाथों के जोड़ों को प्रभावित करती है। और ये बेसिकली जोड़ों के दर्द और जकड़न पैदा करने वाली बीमारी है। अगेन, सही समय पे अगर आप इसको थोड़ा सा मेडिसिन से ट्रीट करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, तो इसमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें स्टेजेस भी होती हैं। स्टेजेस पे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज जो हमारा प्रोडक्ट है वो खासकर किस स्टेज पे कैसे काम करता है वो हम तभी जान पाएंगे अगर हमें उन स्टेजेस का पता है। तो फर्स्ट स्टेज रहता है जिसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा कार्टिलेज लॉस है। मतलब पेशेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सा मूवमेंट में दिक्कत आएगा, उसको लगेगा कि हाँ मैं मूवमेंट इतना अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज और इसमें बहुत कम पेन होता है। स्टेज टू में माइल्ड है। स्टेज टू में जॉइंट स्पेस नैरो होनी शुरू हो जाती है, आपका कार्टिलेज खत्म होने लग जाता है और दर्द बढ़ जाएगा स्टेज 2 के अंदर। स्टेज 3 के अंदर दर्द उस पर्टिकुलर जॉइंट की मूवमेंट पे होना शुरू होता है। जब भी मूवमेंट होती है तो उस टाइम पे क्या पेन होगा, और गैप्स जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ के आपके जो बोन है वहां तक पहुंचने लग जाते हैं। स्टेज 4 जो आप आखिरी स्लाइड में देख रहे हो फोटोग्राफ, उसमें दर्द बहुत बढ़ जाता है, जोड़ों में सूजन आनी शुरू हो जाती है और इवन चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। और इस टाइम तक आप देख रहे हो ना, ये लाइट ब्लू कलर का कार्टिलेज बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो ये आपको नजर आना बंद हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो सारा का सारा ये प्रोग्रेशन है, अगर आप स्टेज 1 के अंदर नहीं कंट्रोल करेंगे किसी भी तरह का जोड़ का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ये बढ़ बढ़ कर स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में पहुंच जाता है। अब हमारी जो वाताहारी वटी है वो क्या करती है, अगर आप स्टेज 1 के पेशेंट को दोगे तो क्या होगा, ये स्टेज 1 के अंदर ही उस पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। यही अगर आप स्टेज 2 के पेशेंट को दोगे वाताहारी वटी, तो क्या होगा कि एक तो ये जो कार्टिलेज का जो नैरोइंग डाउन होता है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है ना। पेन को बेटर करता है। तो जो दर्द बढ़ना शुरू हो रहा है स्टेज 2 में, उस पैरामीटर पे वाताहारी यहाँ पे खरी उतरती है। स्टेज 3 में क्या हो रहा है, बेसिकली जैसे हमने बोला उस पर्टिकुलर जॉइंट की मूवमेंट के टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है। तो यहीं पर ही अगर आप कॉम्बिनेशन बना के दो, थोड़ा सा सीबकथॉर्न के साथ में अगर आप वाताहारी वटी दोगे और साथ में पेशेंट को बोन केयर और कैल्शियम रो का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो वाताहारी वटी से सूजन में फर्क पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी में फर्क पड़ेगा, पेन में फर्क पड़ेगा, और बाकी चीजों के कॉम्बिनेशन से कलेक्टिवली एक कॉमन ब्लड सर्कुलेशन बेटर होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। और स्टेज 4 के अंदर अगेन आपका जैसे दर्द बढ़ गया है, सूजन है, चलना फिरना मुश्किल है, इन सारे पैरामीटर्स में बेटरमेंट आनी शुरू हो जाती है।
क्योंकि स्टेज 4 लास्ट स्टेज है जो स्टेज 1 से ही प्रोग्रेस होके आई है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इसको स्टेज 1 या स्टेज 2 में ही बहुत जल्दी इसको ठीक कर लें, ठीक है ना। और जोड़ों में जैसे जैसे अकड़न सूजन बढ़ती है, क्या होता है कि ये जो हमारे जोड़ है ना, ये साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसके अंदर तैरती है, उसका उसका स्तर बढ़ जाता है। और साइनोवियल फ्लूइड कार्य क्या है कि शरीर में मूवमेंट जब भी हो रही है तो हड्डियों को रगड़ खाने से बचाने का काम है इसका। लेकिन जब भी इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। इसके अलावा टूटा कार्टिलेज के कारण फ्लूइड में फ्लोट करते हैं, उससे दर्द और सूजन और ज्यादा बढ़। कोई भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उन सबके एडवांस स्टेजेस के अंदर ये सारी अगर नॉर्मल गतिविधियां भी है ना, उसको ठीक करने का बहुत ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो और अच्छा, ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट स्टेज 1 से स्टेज 2 में प्रोग्रेस हो रहा है तो आपको लग रहा है आपने दवाई दी उससे उसको सूजन हो गई, ऐसे नहीं होता। स्टेज 1 ऑलरेडी स्टेज 2 की तरफ जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही है तो पेशेंट में सूजन आनी पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी प्रॉब्लम की वजह से सूजन आ रही है बेसिकली। तो जोड़ों में जब भी अकड़न आती है तो मूवमेंट उसकी पेशेंट की डिफिकल्ट होनी शुरू हो जाती है। दिन बीतने के साथ साथ दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इवन आप देखोगे एडवांस स्टेज में घुटना, जैसे किसी के घुटने में प्रॉब्लम है तो घुटना लॉक होने की दिक्कत आती है, गिर सकता है पेशेंट, चोट असंतुलन फील कर सकता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने में आती हैं, क्वाइट कॉमन है ये चीजें, ठीक है। कमिंग ओवर, अब आप देखिए ये जो सारे जो आप स्लाइड पे देख रहे हैं ये सारे वो एरियाज हैं जहां पे आपको मेनली ये प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। शोल्डर हो गया, आपका हिप मूवमेंट हो गई, आपका जो कमर का एरिया है वो भी कई बार इन्वॉल्व हो जाता है, आपके कोहनी का प्रॉब्लम है, आपके घुटने का है, एंकल है, ये सब तरह के सारे जो जोड़ हैं ये जनरली पर्टिकुलरली अफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। और ये जो बीमारी है बेसिकली देखिए, जितने जोड़ों के दर्द की बीमारियां हैं ये जोड़ों के क्षतिग्रस्त होने के कारण होते हैं। अचानक नहीं होता, धीरे 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 जैसे जैसे कार्टिलेज खराब होना खत्म होना शुरू हो जाता है तो जैसे जैसे ओल्ड एज प्रोग्रेस कर रही है वैसे वैसे जोड़ों के क्षतिग्रस्त होने का जो खतरा है वो बढ़ता जाता है। और कारण सिंपल है, चोट के कारण कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ जाती है, जोड़ों का डिसलोकेशन शुरू हो जाता है, लिगामेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर अच्छा बैड पोस्चर से भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है ना। फिर जेनेटिकली भी आप देखते हो कि ऐसी प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं जनरली। सो ये बहुत ही कॉमन है। तो कार्टिलेज का जो इशू है, कार्टिलेज भी देखो क्या होता है, कार्टिलेज का मेन क्या फंक्शन क्या है। कार्टिलेज हड्डी से भी ज्यादा लचीला होता है। तो दो हड्डियों के जोड़ने वाला जो अंतिम सिरों को सुरक्षित रखता है ताकि हड्डियां आपस में रगड़ ना खाएं, वो कार्टिलेज का मेन फंक्शन है। तो जब भी कार्टिलेज डैमेज हो रहा है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, उससे आपका जो दर्द है सूजन है वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली दर्द और सूजन बढ़ने का जो कारण है वो बेसिकली कार्टिलेज का प्रॉब्लम है। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपको पेशेंट को अगर ये बताना है कि ये क्यों हुआ है, तो दिस इज द रीजन। मेडिकली ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि किसी मेडिसिन को खाने से ऐसा हो गया, ऐसे नहीं होता। तो आपका जो कार्टिलेज है जो रबड़ की तरह लचीला होता है बीच में, वो जब भी डैमेज होता है और हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं, वो एकदम से तो नहीं डैमेज होता है ना, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस कर रही है प्रोग्रेशन से जो हड्डियां है वो हड्डियों का कार्टिलेज उसका डैमेज होना शुरू हो जाता है। वो जब जैसे ही डैमेज होगा हड्डी रगड़ खाएगी तो सूजन की जो समस्या है वो होनी शुरू हो जाती है।